सभी को नमस्कार। मैं हूं गौरीशंकर। हिंदी की क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम हिंदी में पढ़ेंगे काव्य गुण। काव्य गुण का अर्थ है दोष का अभाव या शोभाकारी या आकर्षक धर्म होते हैं, उसे काव्य गुण कहा जाता है। वामन ने रीति संप्रदाय को ही गुण संप्रदाय कहा है। वामन ने रीति संप्रदाय है उसे ही गुण संप्रदाय भी कहा है। गुण के जो प्रतिष्ठापक आचार्य है वो वामन माने जाते हैं, जो 8वीं शताब्दी के हैं। और जो वामन की परिभाषा है काव्य गुण की है वो है काव्य शोभाय कर्तारा धर्मा गुणा, अर्थात काव्य की अंतरंग शोभा बढ़ाने वाले काव्य तत्व गुण कहलाते हैं। इसके बाद में मम्मट ने काव्य गुणों को शौर्यादीप्त कहा है और अलंकारों को हारादीप्त कहा है। इसके बाद में कई बार प्रश्न आते हैं कि काव्य गुण कितने माने गए हैं। भरत मुनि ने काव्य गुणों की संख्या 10 मानी है, दंडी ने 10 मानी है, वामन ने 20 मानी है और कुंतक ने 2 मानी है। और अग्नि पुराण में काव्य गुणों की संख्या 18 मानी गई है और भोजराज ने 24 मानी है। और जो सर्वश्रेष्ठ जो मत है वो मम्मट का है। मम्मट ने काव्य गुणों की संख्या 3 मानी है। वो 3 गुण कौन कौन से है काव्य गुण? नंबर 1 है माधुर्य गुण, नंबर 2 है ओज गुण, नंबर 3 है प्रसाद गुण। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट ये है, इसको आप डिटेल से पढ़ना और याद भी करें। माधुर्य गुण, ओज गुण और प्रसाद गुण। अब आता है माधुर्य गुण। माधुर्य गुण किसे कहते हैं? माधुर्य का शाब्दिक अर्थ होता है मिठास। जिस रचना को पढ़कर अथवा सुनकर पाठक या श्रोता का चित्त या हृदय द्रवित हो उठे वहाँ माधुर्य गुण होता है। यानी माधुर्य का मिठास होता है, मधुरता होती है। जिस रचना को पढ़ के हमें मधुरता उत्पन्न होती है, हमारा चित्त द्रवित हो उठता है, वहाँ माधुर्य गुण होता है। माधुर्य गुण में श्रृंगार रस, वैदर्भी रीति और करुण रस, शांत रस और हास्य रस इसमें प्रयुक्त होता है। माधुर्य गुण की जो रीति है वो है वैदर्भी रीति। पहचान देखिए, यह गुण चित्त में द्रुति को उत्पन्न करता है। इस गुण में उपनागरी, कोमल या मधुर वृत्ति प्रयुक्त होती है। टय वर्ग तथा रेफ और लंबे सामासिक पदों का अभाव होता है, इसमें नहीं आते। टय वर्ग वाला नहीं आता, रेफ वाले नहीं आते, लंबे सामासिक पद है उसका अभाव होता है, ये नहीं आता उसमें। श्रुति मधुर यानी सुनने में जो मधुर हो और संगीतात्मकता जिसमें पैदा होती है, उस लाइन में जो माधुर्य गुण होता है। और उसके बारे में पढ़ते हैं अपने। माधुर्य गुण है उसमें संयुक्ताक्षरों का अभाव पाया जाता है। अनुप्रास भी आधार रूप ग्राह्य माना जाता है। उदाहरण देखिए इसमें, ये लगभग जितने उदाहरण हैं उसमें से आपको सभी एग्जाम में मिल जाएंगे। देखिए उदाहरण, लाली बन सरस कपोलों की आंखों में अंजन सी लगती है, कुंचित अलकों सी घुंघराली मन की मरोर बन जगती है। ये कामायनी में से लिया गया है पद्यांश, जिसमें पढ़ते ही हमें मधुरता उत्पन्न होती है हमारे हृदय में। वहाँ क्या ये माधुर्य गुण होता है। देखिए, लाली बन सरस कपोलों की आंखों में अंजन सी लगती है। देखो जो हम पढ़ रहे हैं उसी में से पता चल रहा है हमें। फिर दूसरी लाइन देखिए, ये कंकन की किनी नूपुर धुनी सुनी, कहत लखन सन राम हृदय गुनी। यानी जो लाइन है पद्यांश को पढ़ा उसमें हमारा हृदय द्रवित हो उठता है। अब देखो, कंकन की नूपुर धुनी सुनी यानी मधुर है उसकी नूपुर की पायल की आवाज़। तो मधुरता वाली जहाँ बात आए वहाँ माधुर्य गुण होता है। फिर अभी हलाहल मद बरे श्याम श्वेत तरनार, जियत मरत झुकी झुकी परत जिही चितवत एक बार। ये भी है जो माधुर्य गुण का है। बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सोह करे बोहनी हंसे देन कही नटी जाए। इसमें भी माधुर्य गुण है। हमारे हरि हारिल की लकड़ी, हमारे जो हरि है श्री कृष्ण वो हारिल की लकड़ी की तरह है। जिस तरह हारिल पक्षी है वो अपने पैर में लकड़ी हमेशा रखता है, यानी वो ज़मीन पे नहीं बैठता, उसी तरह हमारा हृदय श्री कृष्ण के प्रति हमेशा बना रहता है।
देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा नदी रोए, पानी प्रात को हाय, छुओ नहीं ने नहीं के जल से पग धोए। इसी में देखो जहाँ माधुर्य मधुरता वाली बात आए, प्रेम भरी बात आए, वहाँ माधुर्य गुण होता है। तो हमें ये पढ़ते ही समझ में आ जाता है लगभग। मंद मंद चढ़ी चलियो, चेत निशी चंद चारू, मंद मंद चांदनी पशरत लतान ते। इसमें भी पता चल रहा है मेरे हृदय के हर्ष हा, अभिमन्यु अब तू है कहाँ, द्रग खोल कर बेटा तनिक तो देख हम सबको यहाँ। इसमें भी जो माधुर्य वाली बात है उससे पता चल रहा है कि मधुरता वाली बात आएगी तो माधुर्य गुण होगा। मधु में बसंत जीवन के, वह अंतरिक्ष की लहरों में, कब आए थे तुम चुपके से रजनी के पिछले पहरों में। यहाँ भी माधुर्य गुण है। अब हम पढ़ते हैं ओज गुण के बारे में। ओज गुण, ओज का शाब्दिक अर्थ होता है तेज, प्रकाश या दीप्ति, यानी जिसमें जोश हो, आवेग हो, चमक होता है। यानी जिस काव्य को पढ़कर या सुनकर ओजस्वी भावना या हमारे अंदर उत्साह है, स्फूर्ति, आवेश, इनका संचार होता है, वहाँ ओज गुण होता है। जैसे इसमें वीर रस होता है, जहाँ लड़ाई की बातें आए, विभत्स और रौद्र गुस्से वाली बातें उसमें आए तो वहाँ ओज गुण होता है। इसकी पहचान देखो, यह गुण चित्त को उद्दीप्त करता है। इस गुण में परुषा, प्रौढ़ा, भद्रावर्तियाँ प्रयुक्त होती है। इसमें देखो तय वर्ग, लंबे समासिक पद जो उसमें माधुर्य में नहीं थे, इसमें तय वर्ग, लंबे समासिक पद, द्वित्व वर्णों, संयुक्ताक्षरों का प्रयोग होता है। इसमें वो जो माधुर्य गुण में नहीं होता था इसमें होता है। कर्कश क्लिष्ट वर्ण का प्रयोग अधिक होता है, यानी इसमें कर्कश ध्वनियाँ, क्लिष्ट वर्ण, जोश भरी बातें, ओजस्वी भावना, आवेग वाले और हमारे अंदर रौद्र की भावना, ऐसी जो भावनाएं वाले जो पद है वो इसी में आएंगे। उदाहरण देखिए, हिमाद्री तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती। पहली बात तो इसमें हमने बात की थी कि इसमें तय वर्ग, लंबे समासिक पद, द्वित्व वर्ण यानी दो दो वर्ण जो इकट्ठे हैं वो लगभग इसी में आते हैं। जो माधुर्य गुण था उसमें ऐसा नहीं था। हिमाद्री तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्वला स्वतंत्रता पुकारती, ए मरते वीरपुत्र हो दृढ़ प्रतिज्ञा सोच लो, प्रशस्त पुण्य पथ पे बढ़े चलो बढ़े चलो। जहाँ लड़ाई की बातें आई वहाँ ओज गुण माना जाता है। देखिए आगे, भे क्रुद्ध युद्ध विरुद्ध रघुपति, श्रोण सायक कसम से, कोदंड धुनि अति चंड सुनी, मनुजाद सब मारुत कृषि। इसमें भी क्रुद्ध युद्ध यानी लड़ाई वही बातें हो, वहाँ कौन सा गुण माना जाएगा? ओज गुण। हे देव, यह नियम सृष्टि में सदा अटल है, रह सकता वही सुरक्षित जिसमें बल है। बल है, लड़ाई वाली बातें हैं, वहाँ कौन सा गुण आएगा? ओज गुण। गिर गिर कर भू पर रुंड गिर उठे, कर अटहास अरि मुंड उठे। यहाँ लड़ने वाली बातें हैं, गिर गिर कर भू पर रुंड उठे। देखिए यानी कि जो लड़ाई विषयक जो बातें होती है वो ओज गुण में ही मानी जाएगी। धिक रही दिग्गज डोल मही, अहिलाले सागर खर भरे, मन हरख संभ गंधर्व सूरमुनि नाग किन्नर दुख हरे। ये अभी आरबीएससी फर्स्ट 2018 में आया था, इसमें पूछा गया था कौन सा गुण है। देखिए तो इसमें जो लड़ाई वाली बातें हैं तो आपको पता होगा ओज गुण ही आएगा। मचित चालित ताड़ित हो, महा अति प्रचंड प्रभंजन वेग से, जलद के दल से दल आ रहे, घुमंड गिरते वज्र खेरते। यहाँ भी ओज गुण है। उसके बाद में तीसरा जो हमारा है वो है प्रसाद गुण। प्रसाद का जो अर्थ होता है वो प्रसन्नता है, स्वच्छंदता है, निर्मलता है, या स्पष्टता कह सकते हैं, या विकसित हो जाना या खिल जाना। यानी जिस रचना को पढ़ते ही अर्थ समझ में आ जाता है, पढ़ते ही अर्थ समझ में आ जाता है, वहाँ प्रसाद गुण होता है। मम्मट ने इसी प्रसाद गुण की एक और परिभाषा बताई है। वो कहते हैं सूखे ईंधन में अग्नि के समान, अर्थात स्वच्छ
वस्त्र में जल के समान जो चित्त में अचानक व्याप्त हो जाता है, वहाँ प्रसाद गुण माना जाता है। देखिए, इसकी पहचान है, यह गुण चित्त में निर्मलता उत्पन्न करता है। कभी कभार उपमा अलंकार का प्रयोग भी हो सकता है। इसमें स्वच्छता, सुस्पष्टता प्रसाद गुण की प्रमुख विशेषताएं, यानी मेन जो इसका अर्थ है वो है, सुनते ही अर्थ समझ में आ जाता है। जो लाइन है हमें पढ़ते ही उसका अर्थ समझ में आ जाए, वहाँ प्रसाद गुण होता है। जैसे उदाहरण है, वह इष्ट देव के मंदिर की पूजा सी, वह दीपशिखा सी शांत भाव में लीन, वह क्रूर काल तांडव की स्मृति रेखा सी, वह टूटे तल की छुटी लता सी दीन, दलित भारत की है विधवा। यानी जो हमें देखते ही लाइन का अर्थ समझ में आ जाए, वहाँ प्रसाद गुण होता है। आगे है, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी तिनते सी, देखी भूप महारन धीरा, मनहु वीर रस दरे शरीरा। उसके बाद में, वह आता दो टूक कलेजे के करता, पछताता पथ पर आता। निराला की रचना है, आपको पता होगा। समर शेष है, जन गंगा को खुलकर लहराने दो, शिखरों को डूबने और मुकुटों को बह जाने दो। इसके बाद में इसी के 2-3 और उदाहरण हैं। जाके प्रिय राम ने वेदही, तजिए ताही कोटि वेरी सम, यद्यपि परम स्नेही। उसके बाद में, देखूं मैं नित बार बार, मानो मुझे मिला मित्र पुराना। उसके बाद में, विनती सुन लो हे भगवान, हम सब बालक है नादान, विद्या बुद्धि नहीं कुछ पास, हमें बना लो अपना दास। ये लाइन है, हम पढ़ें, सुनते, देखें, कैसे भी है समझ में आ जाती है, तो वहाँ प्रसाद गुण माना जाएगा। हे प्रभु अन्नदाता, ज्ञान हमको दीजिए, शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए। अब इस लाइन में कोई ऐसा शब्द नहीं है जो हमें समझ में नहीं आ रहा, तो जहाँ वो लाइनें जो देखते ही समझ में आ जाए, वहाँ प्रसाद गुण होता है। न रहो न निराश करो मन को, काम करो कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो। उसके बाद में, जिसकी रज में लोट लोट कर बड़े हुए, घुटनों के बल सरक सरक कर खड़े हुए। ये लाइनें हैं जो अच्छी भी है, तो लाइनों को देखते ही समझ में आ जाता है, प्रसाद गुण माना जाएगा। चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही जलथल में, स्वच्छ चांदनी चांदी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में। जहाँ तक मेरा मानना है, जो काव्य गुण है, प्रसाद आपको समझ में आया होगा, माधुर्य भी समझ में आया होगा, ओज गुण है वो भी समझ में आया होगा। ये तीनों जो गुण है, माधुर्य, ओज और प्रसाद, तीनों में इतना ही था। इसमें माधुर्य में मधुरता वाले शब्द थे, ओज में लड़ाई विषयक बातें थी, प्रसाद जिसमें हमें पूरी लाइन है वो देखते ही समझ में आ जाए, वहाँ प्रसाद गुण होता है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, ताकि आगे के वीडियो जितने भी है आपको बना के भेज